उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई रफ्तार मिलने जा रही है। इन्वेस्टर यूपी और निवेशक कंपनियों के बीच टेक्सटाइल, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 3030 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी। इस निवेश को लेकर जल्दी एमओयू साइन किए जाएंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर के.वी. राजू की अध्यक्षता में हुई बैठक में एमएसएमई क्षेत्र में निवेश पर चर्चा हुई। सलाहकारों ने यूपी की मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और बड़े उपभोक्ता बाजार को निवेश के लिए अनुकूल बताया। निवेश से रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में शत्रु संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी से सरकारी खजाने को बड़ी राहत मिलने वाली है। शत्रु संपत्ति संरक्षक विभाग पहले चरण में 1000 संपत्तियों की ई नीलामी कर रहा है। इनमें से करीब 400 संपत्तियों की नीलामी पूरी हो चुकी है, जिससे सरकार को 200 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। शेष संपत्तियों की नीलामी से वर्ष के अंत तक 800 करोड़ रुपए का मिलने का अनुमान है। यूपी में करीब 6500 शत्रु संपत्तियां चिन्हित की गई। नीलामी में कब्जेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अतिक्रमण खत्म होगा और सरकारी आय बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया। मृतक और स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्ड स्वयंसेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर भर्ती में ऊंचाई के मानक में 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया। प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ये छूट होमगार्ड स्वयंसेवक पद की भर्ती में लागू होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि पुलिस भर्ती की तर्ज पर अब होमगार्ड भर्ती में भी ये सुविधा लागू होगी, जिससे आश्रितों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत 3 लाख से अधिक मरीजों के उपचार का लक्ष्य रखा गया। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के अवध और गोरक्ष प्रांत द्वारा आयोजित इस अभियान में 1000 से अधिक डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। नेपाल सीमा से जुड़े सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत जिलों में निःशुल्क शिविर लगाए गए। पहले दिन करीब 70,000 मरीजों का इलाज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जनसेवा और लोक कल्याण से जुड़ा प्रयास बताया। यात्रा 8 फरवरी तक चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार के साथ पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। नए नियम से बेनामी लेन देन, संदिग्ध फंडिंग और राजस्व चोरी पर रोक लगेगी। खासतौर पर भारत नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में बढ़ रही फर्जी रजिस्ट्रियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सरकार ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों को निर्देश जारी किए। बिना पैन विवरण के अब रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में वेब सीरीज घूसखोर पंडित के ट्रेलर को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया। ब्राह्मण संगठनों ने इस शीर्षक को आपत्तिजनक बताते हुए विरोध जताया। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में निदेशक नीरज पांडे और टीम पर एफआईआर दर्ज हुई। ट्रेलर हटाया गया। इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सरकार का संवेदनशील और संदेशात्मक कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिबंधित चीनी मांझे के निर्माण, बिक्री, भंडारण और पूरे परिवहन के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतें साधारण हादसा नहीं बल्कि हत्या जैसी वारदात है। सीएम ने सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर थोक विक्रेताओं, ऑनलाइन सप्लायरों, गोदाम और परिवहन की सघन जांच के आदेश दिए। हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात होंगे। किसी भी घटना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और टलने की भी सभी अटकलें निराधार है। मंत्री ने बताया कि मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है। सभी 75 जिलों में भेजे जा चुके हैं। प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया को और तेज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेत तालाब योजना को और विस्तार दिया। अब किसान तालाब निर्माण के बाद सिंचाई के साथ साथ मछली पालन, सिंगाड़ा, मखाना और मोती की खेती भी कर सकेंगे। योजना में खेत तालाब की लागत 1,05,000 रुपए तय है, जिसके सरकार 50% यानी 52,500 रुपए की सब्सिडी दे रही है। लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम है। आवेदन agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की खुले तौर पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का कोई एंटी मुस्लिम एजेंडा नहीं और वे सभी समुदाय के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं।
मौलाना रिजवी ने यूपी की तुलना असम और उत्तराखंड से करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का लाभ मुस्लिम समाज को भी समान रूप से मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता मुस्लिम समाज में लगातार बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इसमें जिला, मंडल और विधानसभा अध्यक्ष शामिल रहे। मायावती ने संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच जनहित की अनदेखी कर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राजनीति आपसी द्वेष तक सिमट गई है। उन्होंने धर्म और जाति की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया। एसआईआर को लेकर मायावती ने कहा कि इससे पार्टी के कुछ कार्य प्रभावित हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेताया कि बसपा को कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं और सतर्क रहने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर चीनी मांझे के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि पीछे के घर से गिरी कटी पतंग में उन्हें चीनी मांझा लगा दिखाई दिया। ये बयान ऐसे समय आया जब योगी सरकार ने चीनी मांझे को लेकर सख्त कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि चीनी मांझे से मौत होने पर इसे हत्या माना जाएगा। ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत केंद्रीय चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियों की अंतिम तारीख 6 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले ये समय सीमा 6 फरवरी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि उम्र और पारिवारिक विवरण में तार्किक विसंगतियों के चलते 3.26 करोड़ मतदाताओं की नोटिस भेजे जाएंगे। अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जनरेट और 86 लाख वितरित हो चुके हैं। अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी। फॉर्म 6 के जरिए नाम जोड़ने के 37.80 लाख आवेदन प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे और सरकार कोई नया नियम नहीं ला रही। मंत्री के मुताबिक 11 फरवरी को बजट पेश होने के बाद बजट सत्र के चुनाव को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने आरक्षण के आधार पर ही सीटों की घोषणा होगी। प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, इसलिए चुनाव में देरी की कोई संभावना नहीं। यूपी में 8 फरवरी को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सहारनपुर, मुरादाबाद समेत आसपास के इलाकों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी में रात के समय ठंड और गलन बढ़ेगी, जबकि दिन में कहीं कहीं धूप निकल सकती है। अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन तेज हवाओं के कारण ठंड का असर बना रहेगा। सप्ताहांत में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की संभावना जताई गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।